स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर थर्सडे 23 नवंबर। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी आज हम एनालिसिस करने वाला ट्रेड प्लान करने वाला है, ये एंटायरली मेरा पर्सनल करने वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी अभी हम लोग कुछ इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। ये ऊपर जाके यहाँ पे ये नीचे आने के लिए कोशिश किया था, ये पॉइंट तक नीचे आया था, यहाँ से फिर यहाँ पे से ऊपर गया, ये पॉइंट से नीचे आया, नीचे आने के बाद अभी फिर से ये अपसाइड में जाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो निफ्टी हम लोग के लिए बुलिश हो जाएगा डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ ये पॉइंट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं निफ्टी को इस प्राइस एक्शन के साथ बुलिश। और अगर अभी बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी हम लोगों के लिए हो जाता है बेरिश। अभी ये नीचे आया ऊपर, ये नीचे अभी थोड़ा सा यहाँ से पुल बैक के लिए कोशिश किया था। अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो थोड़ा सा अपसाइड के लिए कंसीडर कोशिश किया था, जो है एक पुल बैक की तरह। ये डाउन ट्रेंड में एक पुल बैक की तरह हो सकता है। अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म होता तो हम लोगों को क्लियरली दिखता। बट अभी ये लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो ये पार्ट जो है, ये जो मूव हुआ आज, इसको कंसीडर कर सकते हैं एक पुल बैक। बड़ा टाइम फ्रेम में डाउन साइड डाउन ट्रेंड में था और ये पार्ट हो गया एक पुल बैक। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं। बाय द वे, कल के लिए तो हम लोगों के लिए जो बैंक निफ्टी में मेजर ट्रेंड हो जाएगा नेगेटिव बेरिश, और बैंक निफ्टी में मेजर ट्रेंड हो जाएगा बुलिश। नाउ ये पहले देख लेते हैं, पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी के लिए हम लोगों का एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है, ये दोनों रेड लाइन के बीच में हम लोग के लिए एक रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा, जो हो जाएगा 19828 और 19825 के बीच में। तो इसके ऊपर अगर बाई चांस अगर मार्केट यहाँ ये रेंज पे कहीं पे ओपन होता है, उसके बाद अगर अपसाइड क्रॉस करता है तो हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। बीच में अगर कहीं पे ओपन होता है तो ट्रेड एंड अवॉइड करेंगे। और ये पॉइंट में फिर से अगर कुछ प्राइस एक्शन टाइप का बनता है तो भी बाई कर सकते हैं। बाई साइड में ट्रेड में प्लान कर सकते हैं हाफ क्वांटिटी के साथ। और ये लेवल, ये जो जोन है, ये क्रॉस करने के बाद हम लोग अपसाइड में फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड पे प्लान कर सकते हैं। इस केस में हम लोगों के लिए पहला टारगेट हो जाएगा 19861। ये इनिशियल टारगेट हो जाएगा स्टार्टिंग में अपसाइड के लिए। और दूसरा टारगेट हो जाएगा 19905। अभी अगर डाउन साइड में देखेंगे तो डाउन साइड के लिए हम लोगों को प्राइस एक्शन तो चाहिए ही होगा, लेकिन इसके साथ एक इशू क्या है डाउन साइड में हम लोगों के लिए, ये सीपीआर है, कल का सीपीआर है, अच्छा खासा वाइट सीपीआर है और ये पूरा जोन पे फैला हुआ है। तो कहीं से भी हम लोगों के लिए ये नीचे कहीं कहीं कोई भी पॉइंट से हम लोग का रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है निफ्टी में। तो इशू क्या है कि अगर नीचे ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बन के नीचे आता भी है, यहाँ तक तो हम लोग अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। और लेकिन ऐसा अगर कुछ प्राइस एक्शन बन के नीचे आता है तो हम लोग डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे, लेकिन क्वांटिटी हाफ हो जाएगा। ये लेवल के बाद अगर फिर से एक पुल बैक लेने के बाद फिर से क्रॉस करता है तो हम लोग फिर से इसके बाद हम लोग कंप्लीट क्वांटिटी के साथ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 19730। ये लेवल पे अगर फिर से एक प्राइस एक्शन बनता है, बुलिश प्राइस एक्शन बनता है, तो फिर से हम लोग बाई साइड ट्रेड में प्लान कर सकते हैं। और ये हो जाएगा 19764। और आखिरी टारगेट हो जाएगा निफ्टी के लिए डाउन साइड में 19704। लेकिन हम लोगों का निफ्टी में क्वांटिटी हम लोग हाफ ही रख सकते हैं अगर डाउन साइड में ट्रेड प्लान करना हो। और अगर अपसाइड के लिए प्लान करना हो तो हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए हम लोग का अपसाइड पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस बहुत जगह पे है। तो यहाँ से अगर अपसाइड क्रॉस करता है तो ये एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। फिर ये रेजिस्टेंस तक हम लोग हाफ क्वांटिटी के साथ जाके उसके बाद अपसाइड क्रॉस, एक पुल बैक के बाद अगर क्रॉस करता है तो हम लोग फुल क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं। और ना बैंक निफ्टी में हम लोग के लिए क्वांटिटी हमेशा लिमिटेड ही रहेगा। यहाँ से यहाँ तक थोड़ा और कम, और 25%। इसके बाद ये क्रॉस करने के बाद हम लोग 50% क्वांटिटी में प्लान कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों के लिए रेजिस्टेंस जो अपसाइड में बैंक निफ्टी में होगा, ये हो जाएगा 43,577 और 43,671। और उसके बाद हो जाएगा 43,788। लेकिन ये 43,788 कल ही आना बैंक निफ्टी में थोड़ा सा चांसेस कम है। कल बैंक निफ्टी में ये सीपीआर है बैंक निफ्टी का, और ये सीपीआर नैरो है। तो डेफिनेटली एक नैरो सीपीआर के टाइम पे ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ये ट्रेंडिंग मार्केट हम लोग अगर डाउन साइड में होता होगा तभी हम लोग एक्सपेक्ट कर पाएंगे एक ट्रेंडिंग मार्केट। लेकिन अपसाइड में अच्छा खासा बहुत बहुत जगह पे रेजिस्टेंस है।
तो पॉसिबिलिटी ये है कि अपसाइड अगर मूव करता है तो साइडवेज हो सकता है, अगर डाउन साइड आता है तो ट्रेंडिंग मार्केट देखने के लिए चांसेस मिल सकता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि निफ्टी हम लोगों के लिए बुलिश है और बैंक निफ्टी बियरिश है, तो इस केस में हम लोग कोई ऐसा बहुत ज़्यादा रिस्क कल नहीं ले सकते हैं दोनों ही केस में। अगर बैंक निफ्टी भी बियरिशनेस शो करने लगा तो हम लोग बैंक निफ्टी में ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। अभी ये बैंक निफ्टी का नीचे के साइड में अगर देखेंगे तो ये 43,462 जो ये ब्लू लाइन है इसके बेसिस पे ही ये जो 43,333 ये सपोर्ट ये तीनों सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया हुआ है। अगर मार्केट कहीं गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने के बाद अगर रिवर्सल होता है तो ये सपोर्ट लेवल थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो नीचे के लिए हम लोग का प्लानिंग ये होगा कि ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन के साथ हम लोग डाउन साइड में प्लान कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ तो नीचे आने के बाद हम लोग यहाँ से फिर से टॉप से प्लान कर सकते हैं, या अगर गैप अप ओपन हो गया। ओके, अगर अगर यहाँ कहीं पे ओपन हो गया तो हम लोग वेट करेंगे, कुछ प्राइस एक्शन के बाद अगर फिर से ये लेवल डाउन साइड क्रॉस करता है तो हम लोग बेरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट निफ्टी अकेला बैंक निफ्टी पे अगर डिपेंडेंट होना पड़ता है तो हम लोग एक डाउन साइड में अगर आता है तो एक बेरिश ट्रेड के लिए बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्ट कर सकता था, लेकिन दोनों का डायरेक्शन निफ्टी ऊपर और बैंक निफ्टी नीचे, तो उस केस में हम लोग साइडवेज मार्केट ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी ओआई डेटा देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का नहीं देखेंगे, निफ्टी का ही देखेंगे। तो ओआई डेटा अगर देखेंगे तो ये थोड़ा बहुत हम लोग को बुलिश दिख रहा है, पर अगर इस केस में देखें तो ये एक्चुअली ओआई डेटा बहुत ज़्यादा आई मीन प्रिडिक्टिव आई मीन ये नहीं कंक्लूजन में अभी हम लोग ओआई डेटा को देख के नहीं आ सकते। शॉर्ट बिल्डअप है 90,000 कॉल आई मीन कॉल साइड में अगर देखेंगे तो 9,850 से लेके 900 950 ये सभी लेवल पे हम लोग को शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है। और ऊपर अगर देखेंगे तो पुट साइड में अगर देखेंगे तो 9,800 लेवल से हम लोग को शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है, ऊपर तक दिख रहा है। दैट मीन्स ये जो लेवल है 9,700 9,000 फिर 500 कुछ कुछ यहाँ पे फिर यहाँ पे ये लेवल पे हम लोग सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सिमिलरली अपसाइड में अगर देखेंगे तो 900 फिर 2,000 और 2,100 में भी थोड़ा बहुत सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में ये ओआई के हिसाब से ये लेवल्स पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेजिस्टेंस, और ओआई के हिसाब से हम लोग बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आई मीन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डेटा। तो यही था एनालिसिस। अगर मेरे इसके साथ एनालिसिस के साथ अगर एग्री कर पा रहे हो तो डेफिनेटली लाइक कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।